that the body fluid must maintain a constant balance of the acid and base in the solution such as the intracellular fluid हो या extracellular fluid हो. एसिड जो होता है वो दो पार्ट में डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन एंड एन एनाइन, ठीक है, और जो बेस होती है वो हाइड्रोक्सिल आयन और एक कैटायन में कन्वर्ट होती है. वो कहता है एसिड क्या होता है, एसिड हर वो सब्सटेंस होता है जो कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है और साथ उसके एक नेगेटिव एनाइन होती है. इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटॉन डोनर. और एसिडोसिस क्या होती है, इंक्रीज इन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन द पीएच, दैट्स कॉल्ड एज एसिडोसिस. इनके पीएच 7.4 से नीचे होगी तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं. बेस क्या होती है, एक वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होता है और सॉल्यूशन के साथ रिमूव होता है. कॉल्ड एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा. तो नेक्स्ट वन इज अल्कली. क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of the one alkali sodium potassium with a highly basic ion such as a hydroxyl ion. तो इसे हम अल्कली कहते हैं, ठीक है. सोडियम और पोटेशियम मेटल्स का हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है और जो फाइनल चीज बनती है दैट इज द अल्कली. अल्किलोसिस क्या होती है, अल्किलोसिस होती है इंक्रीज इन द हाइड्रोजन डिक्रीज इन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या इंक्रीज इन द पीएच, इसे अल्किलोसिस कहते हैं. पीएच क्या होती है, पीएच में भी डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे आ जाता है pH of the blood is regulated and controlled by the various buffer system essentially consists of the weak acid and its base, of which the most important bicarbonates carbonic acid ratio HCO3 bicarbonate or H2CO3 is a carbonic acid. It is regulated by the removal of the carbon dioxide by the lungs and by excretion of the both acid and base by the kidneys. The ratio of the bicarbonate to the carbonic acid, bicarbonate 20 है और कार्बोनिक एसिड 1 है. इनके 20 मॉलिक्यूल अगर बाइकार्बोनेट के होंगे तो एक मॉलिक्यूल जो होगा वो कार्बोनिक एसिड का होगा. Alternatively, this ratio alters the pH. A decrease in the ratio leads to the increase in the acidity and vice versa. कहता है सिस्टम जो रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस को, सबसे पहले एसिड बेस बफर, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा रेनल सिस्टम. Acid base buffer system. This is a mechanism that maintains the homeostasis pH in the body. The most important buffer system of the body that consists of the weak acid and salt of that acid. ठीक है, weak acid और उसका salt. और वो जो salt होगा वो फंक्शन करेगा एज अ वीक बेस. तो वीक एसिड और उसका salt, जो salt होगा वो काम करेगा एज अ वीक बेस. कहता है the function of the buffer is to prevent the rapid change in the pH of the body fluid by changing the strong acid and base into the weak acid and बेस. बॉडी के अंदर हर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस पाई जाएगी तो वो उसकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करेगी, खराब कर देगी. इसीलिए ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस को वीक एसिड एंड बेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर रहता है. इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड्स. ठीक है. बफर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में कौन कौन से बफर सिस्टम काम करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन और प्रोटीन. फंक्शंस कहते हैं मैनी नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर नेसेसरी फॉर द लाइफ. फॉर एग्जांपल HCl जो स्टमक से सीक्रेट होता है. कहते हैं पहला एसिड जो एसेंशियल होता है फॉर आवर लाइफ वो HCl है जो स्टमक से रिलीज होता है और असिस्ट करता है इन द डाइजेशन. कहता है the chemical composition of the food in the diet can have an effect on the body acid base production. Components that affect the acid base balance, कौन कौन से components हैं, प्रोटीन, क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, ये सारे जो है वो आयंस हैं जो एसेंशियल होते हैं फॉर द एसिड बेस बैलेंस. कहता है the rate at which the nutrients are absorbed
जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसके अंदर होती है बैलेंस के अंदर, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो कौन कौन से मॉलिक्यूल थे जो एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो है उनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि किस रेट से मॉलिक्यूल से होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। सेल एंड द बॉडी फ्लूइड कंटेन एसिड बेस बफर्स व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट द rapid changing in the body fluid pH over the short period of time। थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम में जो रैपिड चेंज हो रहा होता है पीएच वो मेंटेन होता है सेल और बॉडी फ्लूइड में। अंटिल द किडनी एंड द पल्मोनरी सिस्टम कैन मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, यहाँ तक कि किडनी और जो हमारा लंग्स होता है वो उनको वापस अपनी जगह पर लेकर आता है। वो कहता है कि नॉर्मली अगर एसिड बेस बैलेंस में कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करना नेसेसरी होती है। और वो बॉडी के दो ऑर्गन्स एडजस्टमेंट करते हैं, वन इज अ किडनी एंड अदर इज अ पल्मोनरी सिस्टम। कहता है किडनी कैसे करती है, किडनी यूरिन रिलीज करती है, और पल्मोनरी कैसे करती है थ्रू द रेस्पिरेशन। एक्सेसिव एसिड एंड बेस इज देन एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन बाय द रीनल सिस्टम टू कंट्रोल द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। कहता है चेंजिंग इन द रेस्पिरेशन अकर प्राइमरीली इन मिनट्स थ्रू द आवर। रेस्पिरेशन में जो चेंज आता है पीएच के अंदर मेंटेन करने के लिए वो मिनट से आवर्स लगते हैं, और जो रेनल सिस्टम में चेंज आ रहा होता है उसके लिए दिन लग जाते हैं टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी फ्लूइड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोवैलेंट सब्सटेंस दैट फॉर्म आयन इन सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो करंट कंडक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, ऐसे बॉडी फ्लूइड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवाते हैं। उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर भी करंट मूव करता है, जो ब्रेन सिग्नल्स भेजता है वो आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं, तो उससे भी एज अ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर काम करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको बताया था कि सेल के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, एक सेल के बाहर प्रेशर जनरेट होता है। ये जो प्रेशर जनरेट होते हैं ये प्रेशर मेंटेन करते हैं उसकी टर्जिडिटी को, एक सेल की जिसे हम कहते हैं रिजिडिटी को। जिस तरह की सेल की शेप है वो वैसे ही रहेगा। अगर ये प्रेशर मेंटेन नहीं रहा तो वो अपनी टर्जिडिटी, अपनी रिजिडिटी को खत्म कर देता है और सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक का मतलब होता है कि उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, वो उसमें से कंटेंट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो सेल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे तो अपने साथ वो पानी भी लेकर जाएंगे। अगर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों पाए जाते हैं, सेल जो होती है उसकी रिजिडिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी मौजूद नहीं होंगी तो सेल की रिजिडिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दे प्रोवाइड द ऑप्टिमम आयनिक बैलेंस फॉर द टिश्यू टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। कहता है ये मेंटेन करता है टिश्यूज को कि वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करें। ठीक है, कि टिश्यूज अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि जो होता है ब्रेन जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंडक्ट करता है थ्रू द आइंस। ठीक है, और वो आइंस अपने आइंस के जरिए वो अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है। ठीक है, अगर आइंस मौजूद नहीं होंगे तो ब्रेन का मैसेज नहीं जाएगा, ब्रेन का मैसेज नहीं जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल नहीं होगी। पैरालाइज जब पेशेंट हो जाता है, जब जिसे फालिज कहते हैं, उसमें भी यही कंडीशन होती है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन, जो ब्रेन की उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स पिक नहीं करते, मसल्स पिक नहीं करते। ठीक है, अगर उठना चाहता है तो उठ नहीं सकता, बैठना चाहता है तो बैठ नहीं सकता, तो उसके ऑर्गन्स बॉडी के पिक नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो अगर क्यों नहीं होते? क्योंकि आयनिक बैलेंस जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता। अगर आयंस मौजूद होंगे तो आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से टिश्यूज की जो एक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहेगी। दे पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स की जो पीएच है उसको ये रेगुलेट करते हैं। अगर ज्यादा हो जाएंगे एसिडिक आयंस तो ये पीएच जो होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, 7.4 से कम हो जाएगी। अगर इसके कम हो जाएंगे एसिडिक आयंस तो वो बेसिसिटी की तरफ मूव कर
बढ़ जाएगी। तो ये दोनों के दरमियान में एक बैलेंस रखता है। दे रेगुलेट द न्यूरो मस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, ये रेगुलेट करता है न्यूरो मस्कुलर इरिटेबिलिटी, एक्साइट के मसल्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, इरिटेबल हो जाएंगे, उसके लिए ये एक्टिव होता है क्योंकि ब्रेन ने जो मैसेज पहुंचाना है वो मसल्स को पहुंचाता है। तो इट इज अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरो मस्कुलर जो जंक्शन होता है उसमें ब्रेन एक्साइटिंग अगर मैसेज पहुंचा रहा है या डी एक्साइटिंग मैसेज पहुंचा रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस को इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करते हैं। थोड़ा नहीं है।